भैया हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि हमें लगने लग जाए कि हम इस देश पर बोझ हैं। हमने गलती की है ठाकुर और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर। नहीं, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अगर हम सरकार का विरोध करेंगे तो आने वाली सरकारें जो है वो हमारे धर्म के खिलाफ ही बोलने लगेंगी। और प्लीज़ ना हम किसी जाति समाज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको एक नज़र से देखते हैं, हिंदू की नज़र से देखते हैं। लेकिन भैया एक्चुअली आप नहीं देखते हो उस नज़र से। आपको समाज में दलित पिछड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, आपको जनरल नहीं दिखाई देता है। आपको ठाकुर ब्राह्मण ऐसे लगता है कि दुश्मन है इस समाज। और देखिए, हम ये मानते हैं कि इतिहास में जो भी हुआ वो गलत हुआ पिछड़ा वर्ग के साथ, नहीं होना चाहिए था। मगर वो ज़माना दूसरा था, ये ज़माना दूसरा है। वो पीढ़ी दूसरी थी, ये पीढ़ी दूसरी है। आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ें यूज कर रहा है, सबको समान चीज़ें यूज करने का अधिकार है। आज ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो फिर पिछड़ा वर्ग यूज नहीं कर पा रहा है, या ब्राह्मण उसे यूज करने नहीं दे रहा है। और ये भ्रांतियाँ जो फैलाई गई समाज में कि 3000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, अगर पानी नहीं पीने दिया गया तो आप जिंदा कैसे हैं? आपको मर जाना चाहिए था, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आपका अस्तित्व है अभी, आप इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, आपका परसेंटेज सामान्य वर्ग से ज़्यादा है। क्यों है भाई? अगर ब्राह्मण ने आपको, ठाकुर ने आपको पानी नहीं पीने दिया तो आपका परसेंटेज इस देश में क्यों ज़्यादा है? भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैलाई गई और उसी भ्रांति के बेसिस पर हमारा संविधान बनाया गया। आज के समय में सब एक बराबर हैं, लेकिन भाई साहब आपका संविधान नहीं मानता कि एक बराबर। अच्छा, आज के ज़माने में जब सब एक बराबर हैं, आपका संविधान कहता है या आप कहते हैं कि एक बराबर हैं, तो सबको समान अधिकार क्यों नहीं है? आरक्षण किस नाम का है? आरक्षण का मतलब यही है ना कि समाज में चली आ रही भ्रांताओं को और असमानताओं को ख़त्म करना है, पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाना है। लेकिन आप कब तक ऊपर लाएंगे? कितना आरक्षण देंगे? आरक्षण भी एक लिमिट होती है। आज के समय में समस्या ये है कि अगर उस दलित वर्ग के दादा आरक्षण लिए तो उसका बेटा भी आरक्षण लेगा, बेटा उसका आरक्षण लिया तो उसका जो बेटा होगा वो भी आरक्षण लेगा। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चलती जाएगी। ये कैसा नियम है? यहाँ जनरल झक मारने के लिए बैठा है। वो इतनी मेहनत करके, सारी चीज़ें करके, पिछड़ा वर्ग से ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा अंक लाता है, लेकिन फिर भी वो उस पद को प्राप्त नहीं करता है जो पिछड़ा वर्ग कम अंक लाकर आरक्षण के नाम पर प्राप्त कर लेता है। संविधान में एक बात कही गई कि सबको समान अधिकार देना काफ़ी नहीं होगा। क्यों काफ़ी नहीं होगा? मेहनत सब समान करें, जो जैसा अंक लाएगा वो ऐसे जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि वोट बैंक आ जाता है आगे। आज कोई भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार ये ऐसा नहीं कहती कि ये सरकार सामान्य वर्ग की या ब्राह्मण की सरकार है या राजपूत की सरकार है। ये सरकारें कहती हैं कि ये दलित की सरकार है। क्यों है दलित की सरकार? आपको ब्राह्मण समाज वोट नहीं देता, या आपको सामान्य वर्ग वोट नहीं देता, आपको राजपूत वोट नहीं देता। आप केवल और केवल दलित के बेसिस पर अपनी सरकार बना लेते हैं। आज हालात ये है कि एक सामान्य स्टूडेंट, एक सामान्य वर्ग का छात्र पूरे साल मेहनत करे, पूरे साल दिन रात मेहनत कर अच्छा अंक लाए, और एक पिछड़ा वर्ग का छात्र, वो भी मैं नहीं कह रहा मेहनत नहीं करता, वो भी मेहनत करे बट उससे कम अंक लाए, और वो उस पद पर पहुंच जाता है जो सामान्य वर्ग उससे ज़्यादा अंक लाने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। ये आप राग लापना बंद करिए कि सब हिंदू हैं। आप हिंदू की नज़र से देखते ही नहीं किसी को, आप पिछड़ा, दलित, इन सब की नज़र से देखते हैं। और जब तक इस समाज में आरक्षण नहीं खत्म होगा तब तक ये समाज ऐसे ही बटा रहेगा। आप कहते हैं कि जातियों में ना बटो, कब तक क्यों ना बटें? आपका संविधान ही जाति में बांट रखा है। हम यहाँ हमेशा संघर्ष करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम भी चाहते हैं कि सबका समान अधिकार हो, सब एक जैसे चलें।